सो गाइस, जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा हाओ शेंग अपनी मॉम से मिलने के लिए गया था और वो 1 साल बाद मून सिटी के अंदर टेंपल के अंदर गया है। वहाँ गेट पर उसे सिपाही रोक लेते हैं। हाओ शेंग उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो ओडेन सिटी से आया है और उसे मिस्टर नलन से मिलना है। वो सिपाही कुछ भी नहीं सुनते और उसे तलवार की नोक पर बाहर निकालने लगते हैं कि तभी वहाँ पर एक लड़की आती है। फिर वो लड़की उन सैनिकों को डांटते हुए कहती है कि तुम इतने छोटे लड़के के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो और इस पर ताकत कैसे दिखा सकते हो। इस लड़की का नाम लिनजिन है। ये लड़की अपने हाथ से उसको पकड़कर अंदर ले जाने लगती है। ये लड़की भी एक नाइट है। हाओ शेंग इस लड़की को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि आज से पहले कभी भी एक लेडी नाइट को नहीं देखा था। असल में यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी हैं क्योंकि यहाँ पर कोई भी लड़की को नाइट बनने नहीं दिया जाता। हाओ शेंग उस लड़की का हाथ पकड़कर एक्साइटमेंट में अंदर जाने लगता है, जहाँ रास्ते में उसका इंट्रो देता है कि वो हाओ शेंग है। उन दोनों की अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। एक सिपाही लड़की को देखता ही रह जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। असल में क्योंकि वो यहाँ की सबसे बड़ी लेडी नाइट है, इस तरह की नज़र उस पर डालना नहीं चाहिए, इसीलिए एक सैनिक उस पर सर पर भी मारता है। इस लड़की को हेलो फ्लावर की उपाधि दी गई है। हाओ शेंग अंदर आकर उस बड़े साइज को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि इससे पहले वो कभी भी इतनी सुंदर जगह नहीं देखी थी। वहाँ पर अलग अलग आर्टिक्राफ्ट भी रखे हुए थे। हाओ शेंग एक आर्टिक्राफ्ट को देखकर पूछता है कि ये क्या है, तो लड़की बताती है कि ये थ्रोन ऑफ सील है और ये नाइट ट्रेंड की सबसे बड़ी उपाधि है। इस आर्टिफैक्ट को सिर्फ सील नाइट ही प्राप्त कर सकते हैं। हर एक थ्रोन पर अलग अलग गॉड का साइन है, जिसमें से थ्रोन ऑफ सील बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जो भी टायर 9 का नाइट कहलाता है वही सिर्फ इसको प्राप्त कर सकता है और वही थ्रोन ऑफ सील का हकदार माना जाता है। एक सील नाइट बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है और उसका मकसद सिर्फ डेमन्स को मारने का ही होता है। यहाँ पर 6 थ्रोन थे। हाओ शेंग पूछता है कि ये 6 थ्रोन है जो कम नहीं है, तो लड़की बताती है कि ये थ्रोन है, कोई पेटेटो नहीं, ये सभी को दिया जाए। अभी तक सिर्फ 3 ही सील नाइट बन पाए हैं और बाकी के 3 अभी भी खाली हैं। ये 3 सील थ्रोन अपने अपने मालिक का इंतज़ार कर रहे हैं। हाओ शेंग को थ्रोन ऑफ सील पर दिल आ जाता है। फिर वो दोनों आगे बढ़ते हैं। फिर वो दोनों और भी कई सारे बातें करने लगते हैं, जिसमें लड़की बताती है कि तुम असली रूप में आ सकती हो। ये सुनकर हाओ शेंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैं एक लड़का हूँ। ये सुनकर लड़की हंसने लगती है और बताती है कि तुम इतनी क्यूट हो, मुझे लगा तुम लड़की हो। ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर मिस्टर नलन आ जाते हैं। वो हाओ शेंग को देखकर कहते हैं कि ये लड़की कौन है। ये सुनकर हाओ शेंग बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो जाता है और वो कहने लगता है कि मैं एक लड़का हूँ। लिंजी फिर हाओ शेंग के बारे में बताती है। वो बताती है कि ये तुम्हारे लिए एक लेटर लाया है। फिर हाओ शेंग उनका लेटर देता है। उस लेटर में मिस्टर जिंग्यू ने यह लिखा था, तुम्हें हाओ शेंग के एग्जामिनेशन करना है। तुम्हें इसके 3 एग्ज़ाम लेने चाहिए, जिसमें अगर ये क्वालिफाइड कर गया तो उसे क्वासी नाइट बना दिया जाएगा। क्वासी नाइट का टेस्ट सुनकर लड़की बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और वो कहने लगती है कि इतने छोटे लड़की के साथ तुम इतना बड़ा टेस्ट कैसे ले सकते हो। लेकिन नलन कहता है कि इसको जिंगियो ने भेजा है तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होगा। फिर वो लोग अंदर जाते हैं, जहाँ पर एक आदमी टायर पर अपनी सोल पावर को चेक कर रहा था। उसका ये एग्ज़ाम था कि उसे 100 के बाहर में एनर्जी लानी थी, लेकिन जब वो उसके हथियार से उस टायर पर देकर मारता है तो उसकी एनर्जी 87 निकल आती है। ये देखकर उस आदमी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो दोबारा से ट्राई करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ का सैनिक उसे बोलता है कि तुम अगले महीने आना, उसे वहाँ से भगा देता है। फिर वो आदमी वहाँ से गुस्से में जाने लगता है कि तभी वो हाओ शेंग को देखता है और उसे धक्का देकर बोलता है कि तुम ये टेस्ट देने वाले हो क्या। फिर हाओ शेंग उस टायर के पास जाकर खड़ा हो जाता है कि तभी लड़की नलन से पूछती है कि जिंग्यू ने इस टेस्ट को देने के लिए इस लड़के को क्या सोच के भेजा होगा। नलन कहते हैं कि तुम जिंग्यू को अंडर एस्टिमेट कर रही हो, तुम जिंग्यू को नहीं जानती, वो इसको भेजा है तो इसके पीछे कोई ना कोई सरप्राइज ज़रूर होगा। वहीं अब हाओ शेंग उस टायर के पास खड़े होकर अपनी तलवार से उस पर दे मारता है और उसका एनर्जी लेवल 107 निकल कर आता है। इसको देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं।
फिर हाओ शेंग उनके पास जाकर कहने लगता है कि क्या मैं अब क्वाइसिनाइट बन सकता हूँ। मिस्टर नलन कहते हैं कि तुम अब से सिर्फ क्वासिनाइट नहीं, तुम सबसे ज़्यादा टैलेंटेड क्वासिनाइट बन सकते हो। तभी वहाँ पर एक स्कोर बोर्ड आता है जिसके अंदर उनके एज के मुताबिक नाइट्स की रैंक दे रखी थी। अब उस स्कोर बोर्ड के अंदर हाओ शेंग नंबर 1 पर आ गया है। ये देखकर लड़की भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन वो मन ही मन सोचने लगती है कि हाओ शेंग के आने से पहले वो नंबर 1 पर थी, लेकिन अब हाओ शेंग है। तभी वहाँ पर वो आदमी आता है जो इस एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाया था, और वो कहने लगता है कि क्या यहाँ पर मजाक चल रहा है। ज़रूर यहाँ पर कोई ना कोई चीटिंग ज़रूर चल रही है। मिस्टर नलन बहुत ज़्यादा गुस्से में उस आदमी को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, और उन दोनों के बीच में हाथापाई भी होने लगती है। तभी सैनिक बताते हैं कि तुमने फिर से हमला किया तो तुम्हें एकेडमी से निकाल देंगे। फिर वो आदमी वहाँ से दांत पीसते हुए चला जाता है। अब हाओ शेंग उसका पहला टास्क कंप्लीट कर लिया है, और अब उसे दूसरा टास्क कंप्लीट करना है। उसे सेकेंड टास्क के अंदर 15 मिनट्स तक थर्ड नाइट से लड़ना है। ये सुनकर लड़की और हाओ शेंग दोनों बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, और लड़की कहने लगती है कि सेकेंड टायर का वॉरियर थर्ड टायर का वॉरियर से कैसे लड़ सकता है। जिस पर नलन कहते हैं कि इसमें हमारा कुछ नहीं है, सब कुछ जिंगू के मुताबिक ही है। लड़की भी थर्ड टायर की वॉरियर है, इसीलिए वो हाओ शेंग से लड़ने का डिसाइड करती है। अब उन दोनों के बीच में बैटल अरेंजमेंट होती है। वहाँ पर लगा पोल नीचे चला जाता है। इसके बाद उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। उन दोनों ही एक दूसरे पर हराने के लिए अपने अपने बेस्ट तरीकों को इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रहे हैं, और दोनों ही एक दूसरे पर कोई रहम नहीं खाते और फाइट को लड़ते रहते हैं। हाओ शेंग के पास वाइट ब्लेड की टेक्निक को देखकर दोनों ही बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। उन दोनों के बीच में एक आइकॉनिक लेवल की बैटल होने लगती है, जिसमें वो एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे हैं। लड़की अलग अलग फॉर्मेशंस को क्रिएट कर कर हाओ शेंग को हराने की कोशिश करती है, लेकिन हाओ शेंग हर फॉर्मेशन से बच जाता है और उन अटैक्स को तोड़ देता है। लड़की अगर लाइटनिंग स्लैब का इस्तेमाल करती है तो हाओ शेंग उससे भी एक कदम आगे किलर क्रॉस का अटैक कर देता है, और ये सब इस बैटल को आइकॉनिक लेवल का बना रहा था। हाओ शेंग को एक कदम आगे मिल जाता है, इसीलिए वो तुरंत लड़की पर हमला कर देता है, लेकिन लड़की तुरंत एसियनियम फॉर्मेशन को क्रिएट कर कर उसे दूर फेंक देती है। अब लड़की फुल पोटेंशियल में लड़ने लगती है, और हाओ शेंग बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ने लगता है। अब 15 मिनट तो होने ही वाले हैं, लेकिन हाओ शेंग को सिर्फ अब डिफेंस ही करना है। लेकिन लिंजी इतनी शानदार योद्धा है, उसे डिफेंस करने का मौका ही नहीं देती, और उस पर फाइनल अटैक कर देती है। हाओ शेंग इस अटैक से मर सकता था, लेकिन वो उस डिवाइन आर्मर से बच जाता है। वो दोनों डिवाइन आर्मर को देखकर और भी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, और वो दोनों हाओ शेंग से पूछने लगते हैं कि ये तुमने कहाँ से प्राप्त किया। फिर हाओ शेंग उस टाइम को याद करने लगता है जब उसके मास्टर उससे खुश होकर उसकी एनर्जी के आगे जाकर उसे स्किल सिखाई थी, और उसे डिवाइन आर्मर दिया था। अब उसका सेकेंड टास्क भी कंप्लीट हो गया है। लड़की पूछती है कि आखिर ये जिंगयू कौन है, लेकिन नलन उसे बताने ही वाला था कि तभी वो कुछ सोचकर रुक जाता है, और बात को पलटते हुए कहता है कि थर्ड टेस्ट का टाइम हो चुका है, तो क्योंकि वो दोनों ही टास्क को कंप्लीट कर लिया है, इसीलिए उसे क्वासिनाइट का बैच मिल जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।